दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमने मृत्यु के बाद का सत्य जाना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी कौन सी भक्ति होती है जिसके आगे स्वयं भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। आज मैं आपको भक्तमाल की कहानी यानी कि कथा सुनाने जा रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी भक्ति भी होती है जिसके आगे खुद भगवान ही रुक जाते हैं। ऐसी भक्ति जिसे देखकर ईश्वर अपने स्वरूप में प्रकट हो जाए और एक भक्त की पुकार सुनकर उनके पास आ जाए। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भक्तमाल की पहली अद्भुत कथा को। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है और भगवान के सामने कोई भी दूरी, कोई भी बाधा, कोई भी समय मायने नहीं रखता। बस ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा आपके दिल को छू लेगी, आपके विश्वास को मजबूत करेगी और आपको दिखाएगी कि भक्ति का असली रूप क्या होता है। सोचिए, एक ऐसा भक्त जिसकी भक्ति इतनी अद्भुत और प्रबल थी कि हर कोई उसकी कहानी सुनते ही चकित रह जाता है। वह भक्त था एक साधारण व्यक्ति, किसी राजा या बड़े पद वाला नहीं, परंतु उसका मन भगवान के लिए हमेशा तत्पर रहता है। एक दिन वह अपने घर में भगवान के लिए भजन करता है, सेवा करता है और हर काम में ईश्वर को याद रखता है। लोग उसे अजीब समझते हैं, कहते हैं इतना समय भगवान के लिए क्यों? पर वह सुनता नहीं, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ भक्ति पर था। एक दिन उसने गहरी भक्ति में ऐसी प्रार्थना की कि उसने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, यदि आप कृपा करें तो मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिले। और तभी उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। उस दिन भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उसने देखा कि वही भगवान जिसकी वह प्रतिदिन पूजा करता है, उसकी पुकार को सुनकर उनके पास आ गया है। भक्त की आंखों में आंसू थे, हृदय रोमांचित था और मन इतना शांत कि शब्द भी कम पड़ गए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी भक्ति मुझे मिली, मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। यह केवल एक कथा नहीं थी, यह संदेश था कि सच्ची भक्ति में कोई दूरी नहीं होती, कोई समय की सीमा नहीं होती और कोई बाधा भगवान और भक्त के बीच में नहीं आ सकती। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अगर मन से भक्ति हो, अगर मन में सच्चा प्रेम हो, तो भगवान भी स्वयं प्रकट हो ही जाते हैं। दोस्तों, यही है भक्तमाल की पहली अद्भुत कथा, जो हमें सिखाती है कि भक्ति की शक्ति कितनी महान होती है। याद रखो, यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह हमें दिखाती है कि भक्ति से दिल कितना मजबूत और शांत हो जाता है और भगवान की कृपा कितनी पास आती है। भक्त की आंखों में आंसू थे, दिल रोमांचित और मन शांत था। उसने देखा कि वही भगवान जिसकी वह प्रतिदिन पूजा करता था, उसकी पुकार सुनकर उनके पास आ गई। भक्त ने धीरे से कहा, हे प्रभु, क्या यह सच है? क्या आप वास्तव में मेरे सामने हैं? भगवान ने मुस्कुराकर उसे देखकर कहा, तुम्हारी भक्ति मुझे मिली, मैं स्वयं तुम्हारे पास आया। भक्त का मन इतना भावुक हुआ कि वह कुछ बोल नहीं पाया, बस अपने हृदय में भगवान की छवि को महसूस करता रहा। भगवान ने उसकी आंखों में देखकर प्यार से कहा, सच्ची भक्ति में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई राजा, कोई साधु, बस दिल का सच्चा होना चाहिए। और यही भक्ति है जो तुम्हें मेरे पास लेकर आई है। उस दिन से भक्त का जीवन बदल गया। हर काम में अब उसे भगवान की याद रहती, हर सांस में भक्ति की मिठास। उसके घर वाले और पड़ोसी भी देखकर चकित थे कि कैसे एक साधारण मनुष्य का जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। भक्त ने अब हर दिन भगवान के नाम का जप और सेवा को सहारा ले लिया। और यही हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है जो भगवान तक सीधे पहुंच जाती है। दोस्तों, यह केवल कहानी नहीं, यह सिखाती है कि अगर दिल से भक्ति की जाए तो भगवान भी खुद वापिस आ जाते हैं और जीवन में शांति और आनंद भर ही देते हैं। बस यही है भक्तमाल की पहली अद्भुत कथा, एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि भक्ति का असली रंग क्या होता है। सोचिए दोस्तों, अगर यही भक्ति हर दिन किसी के जीवन में हो जाए, दुनिया कितनी शांत और सुंदर बन सकती है। भक्त अब पूरी तरह से भगवान की कृपा में डूब चुका था। उसने धीरे से भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैं आपकी सेवा में कैसे और बढ़ सकता हूँ? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बस अपने हृदय में सच्ची भक्ति रखो
हर काम में मुझे याद रखो और जो कुछ भी करो उसे मेरी सेवा मानो। यही भक्ति है, बड़ी या छोटी नहीं, बस एक सच्ची और लगातार होनी चाहिए। भक्त ने आंखें बंद कर ली, भगवान की बातों को अपने हृदय में उतारा। उसके मन में एक अजीब सी शांति और आनंद भर गया। ऐसा अनुभव हुआ जैसे सारी दुनिया उसके चारों तरफ सजीव हो गई हो। अब वह रोज भक्ति में और भी गहराई से लगा रहता, बिना किसी डर या उम्मीद के, केवल भगवान के प्रेम में। धीरे धीरे उसके जीवन और व्यवहार भी बदलने लगा। उसका घर परिवार और आसपास के लोग भी देखकर चकित थे, क्योंकि वह पहले जैसे तनाव या चिंता महसूस नहीं करता था। दोस्तों, भक्तमाल हमें यह बताती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हृदय, व्यवहार और जीवन की हर छोटी चीज़ों में दिखती है। सोचिए, अगर हर व्यक्ति अपने मन से भगवान के लिए इतना प्रेम और भक्ति रखे तो दुनिया कितनी प्यारी और शांत हो जाएगी। और यही है भक्तमाल की अद्भुत कथा। दोस्तों, यह कहानी नहीं, अनुभव है, जिसे सुनते ही आपके हृदय में भी भक्ति का रंग भर जाएगा और उस दिन से भक्त की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। उसका हर काम अब भगवान की याद में रंगा हुआ होगा। घर के लोग, पड़ोसी और जो भी उसके पास आता, वह सब देखकर चकित था कि भक्ति कितनी शक्ति होती है। वह सब देखकर चकित थे कि भक्ति कितनी शक्ति रखती है। भक्तमाल की यह पहली कथा हमें यही सिखाती है, जब मन से सच्ची भक्ति हो और जब दिल से सच्चा प्रेम हो तो भगवान खुद अपने भक्त के पास आ जाते हैं। कोई पूजा, कोई नियम या कोई बड़ी महिमा नहीं, बस दिल की सच्चाई चाहिए। और यही सच्ची भक्ति है जो जीवन में शांति, आनंद और प्रेम भर देती है। सोचिए दोस्तों, अगर हर व्यक्ति अपने हृदय में इतना प्रेम और शक्ति भर ले तो जीवन कितना सुंदर और शांत बन जाएगा। यही है भक्तमाल की पहली अद्भुत कथा, जो हमें दिखाती है कि भक्ति केवल शब्द नहीं, बल्कि अनुभव और जीवन जीने का तरीका है। और याद रखो कि यह कहानी खत्म नहीं होती। जो दिल में भक्ति है वह हमेशा जीवित रहती है और भगवान हमेशा अपने भक्तों के पास आते हैं। अब आप भी सोचिए कि क्या आपने कभी अपने दिल से भक्ति की है? यदि भक्ति है, यही शक्ति है और यही वह संदेश है जो हमें भक्तमाल से मिलता है। दोस्तों, जरा एक बात सोचिए, हम सब भगवान को तो याद करते हैं, सुबह उठकर नाम भी लेते हैं, मंदिर भी जाते हैं, आरती भी करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि जो हम कर रहे हैं वह सच में भक्ति है या सिर्फ आदत बन चुकी है? भक्तमाल की कथाएं हमें केवल संतों की महानता नहीं बताती, वो हमें आईना दिखाती है, क्योंकि जिन भक्तों की कथा हमने सुनी होती है उनके पास न बड़े मंदिर थे, न दिखावा था, न लोगों को दिखाने वाली मूर्ति थी, फिर भी भगवान स्वयं उनके पास चले आए। और आज हमारे पास सब कुछ है, मूर्ति भी है, पूजा भी है और मंत्र भी है, फिर भी मन अशांत क्यों रहता है? क्यों कभी कभी पूजा करने के बाद भी दिल खाली सा लगता है? क्यों भगवान से बात करने के बाद भी चिंता खत्म नहीं होती? क्योंकि भक्ति और आदत में बहुत बड़ा फर्क होता है। आदत हाथों से होती है, भक्ति दिल से होती है। आदत में हम शब्द बोलते हैं, भक्ति में आत्मा बोलती है। दोस्तों, भक्तमाल के संत भगवान को इसलिए नहीं पुकारते थे कि उनकी समस्या खत्म हो जाए, वो भगवान को इसलिए याद करते थे क्योंकि उनके बिना रहना मुश्किल था। यही अंतर है, हम भगवान को तब याद करते हैं जब दुख आता है, लेकिन सच्चा भक्त भगवान को खुशी में भी उतना ही याद करता है। आज इंसान परेशान क्यों है? क्योंकि बाहर सब कुछ ठीक करने में लगा है, लेकिन अंदर से जुड़ना भूल गया है। मन अशांत क्यों है? क्योंकि पूजा समय पर होती है, पर समर्पण कभी नहीं होता। हम भगवान के सामने खड़े तो होते हैं, लेकिन मन कहीं और ही भटकता रहता है, और फिर हम कहते हैं भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? दोस्तों, भक्तमाल हमें धीरे धीरे से समझाता है कि भगवान दूर नहीं है, हम ही दूर खड़े हैं। जैसे सूरज हमेशा चमकता है, लेकिन खिड़की बंद हो तो रोशनी अंदर नहीं आती, वैसे ही भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है, पर दिल बंद हो तो शांति कैसे मिले? जरा खुद से पूछिए, क्या हमारी भक्ति डर से है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, या प्रेम से है कि भगवान हमारे अपने हैं?
क्योंकि डर से की गई पूजा थक जाती है, लेकिन प्रेम से की गई भक्ति आत्मा को हल्का कर देती है। दोस्तों, भक्तमाल की हर कथा में हमें यही सीख मिलती है कि भगवान को बड़े शब्द नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा भाव चाहिए। ना लंबी पूजा, ना कठिन नियम, बस एक सच्चा दिल जो कहे प्रभु मैं आपका हूँ। और याद रखिए, यही कारण है कि संतों के जीवन में चमत्कार हुए, क्योंकि उन्होंने भगवान को खोजा नहीं, उन्हें अपना बना लिया। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर आज अभी हम अपनी भक्ति को आदत से प्रेम में बदल दें, तो क्या हमारी ज़िंदगी भी बदल सकती है? क्या हमारे घर में भी वही शांति आ सकती है जिसका वर्णन भक्तमाल में मिलता है? दोस्तों, यही प्रश्न, यही खोज, यही यात्रा भक्तमाल हमें आगे लेकर जाती है। और अब हम आगे की कथा में जानेंगे कि अगला भक्त भगवान तक कैसे पहुंचता है और उसकी भक्ति में ऐसा क्या था जिसने स्वयं ईश्वर को फिर से पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। दोस्तों, अब एक बहुत सच्ची बात समझाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में हम भक्ति कर रहे होते हैं या सिर्फ भक्ति जैसा कुछ कर रहे हैं? भक्तमाल हमें केवल यह नहीं सिखाती कि भक्ति क्या है, वह पहले यह समझाती है कि भक्ति क्या नहीं है। सिर्फ मंदिर चले जाना भक्ति नहीं होती, क्योंकि पैर मंदिर तक जा सकते हैं, लेकिन मन अगर दुनिया में ही घूमता रहा तो भगवान तक कौन पहुँचेगा। सिर्फ मंत्र बोलना भक्ति नहीं होती। अगर होठ नाम जप कर रहे हैं और दिमाग चिंता, तुलना और शिकायतों में उलझा है, तो वह जप नहीं, केवल शब्द है। दोस्तों, दिखावे की पूजा भक्ति नहीं होती। जब पूजा भगवान को दिखाने से ज़्यादा लोगों को दिखाने के लिए होने लगे, तो वह भाव धीरे धीरे खो जाता है। दिया जलता तो है पर दिल नहीं जलता, हाथ जुड़ते तो हैं लेकिन मन अहंकार से भरा होता है। यही भक्ति नहीं होती। मन कहीं और है और नाम भगवान का लिया जा रहा है। यह भी भक्ति नहीं होती, यह बस आदत है जो समय के साथ बिना महसूस किए होती रहती है। भक्ति वह नहीं जो केवल नियम निभाए, भक्ति वह भी नहीं जो डर से की जाए। भगवान नाराज न हो जाए, अगर यह सोच है तो वहाँ प्रेम अभी आया ही नहीं है। फिर भक्ति क्या है? भक्ति वह है जहाँ मन धीरे धीरे शांत हो जाए, जहाँ भगवान को याद करते ही दिल हल्का लगने लगे, जहाँ प्रार्थना शब्दों में नहीं एहसास से होने लगे। भक्ति वह है जब इंसान अकेला हो फिर भी अकेला महसूस ना करे, जब आंखें बंद हो और भीतर भरोसा जाग जाए कि कोई है जो मुझे देख रहा है, संभाल रहा है। भक्ति वह है जहाँ मांग कम हो जाए और धन्यवाद बढ़ जाए, जहाँ शिकायत खत्म हो जाए और स्वीकार शुरू हो जाए। भक्तमाल के संत इसलिए महान नहीं बने क्योंकि उन्होंने बड़ी पूजा की, वे महान बने क्योंकि उन्होंने भगवान को अपने जीवन में जी लिया। चलते हुए, खाते हुए, काम करते हुए हर पल भगवान को महसूस किया। और शायद यही कारण है कि भगवान उनके लिए स्वयं आए, क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ दूरी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब जरा खुद से पूछिए, हमारी पूजा हमारी भक्ति या केवल आदत? अगर आज यह सवाल दिल तक पहुँच गया हो तो समझ लीजिए भक्तमाल की कथा अपना काम कर चुकी है। अब एक छोटी सी बात सोचिए, यह कहानी किसी संत की नहीं है, यह कहानी शायद हमारी और आपकी ही है। एक व्यक्ति था, साधारण सा इंसान, ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब। सुबह उठता, काम पर जाता, दिन भर भागता, मेहनत करता, लेकिन पता नहीं क्यों उसके काम बार बार बिगड़ जाते। जिस काम की उम्मीद होती वही आखिरी समय पर रुक जाता। घर में शांति भी नहीं थी, मन हमेशा डर से भरा रहता, कल क्या होगा, पैसे कैसे आएंगे, बीमारी ना आ जाए, लोग क्या सोचेंगे। रात को सोता तो शरीर थका होता पर दिमाग नहीं रुकता। दोस्तों, धीरे धीरे उसने भगवान को याद करना शुरू कर दिया। पहले सिर्फ डर में, जब समस्या आती तब ही कहता, हे भगवान बचा लो। फिर सब ठीक होते ही वापिस से वहीं दौड़ पड़ता। दोस्तों, एक दिन वह बहुत टूट गया, काम फिर बिगड़ गया था, दिल भारी था, वह मंदिर गया। लेकिन उस दिन उसने कुछ मांगा नहीं, बस चुपचाप बैठा रहा। पहली बार उसने भगवान से बात की, मंत्र नहीं पढ़ा, बस अपने दिल की बात कही। मुझे समझ नहीं आता मैं इतना परेशान क्यों हूँ। उस दिन कुछ चमत्कार नहीं हुआ, कोई रोशनी नहीं आई, कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, लेकिन
दिल थोड़ा हल्का हो गया। अगले दिन फिर गया, फिर बैठा, फिर बात की। धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। अब वह भगवान को समस्या में नहीं, हर दिन याद करने लगा। चलते चलते, काम करते करते बस मन ही मन नाम लेने लगा और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। समस्या तुरंत खत्म नहीं हुई, लेकिन डर कम हो गया। मन शांत होने लगा। जहाँ पहले घबराहट होती थी, अब भरोसा आने लगा। उसे समझ आया कि भगवान ने उसकी परिस्थिति पहले से नहीं बदली, पहले उसका मन बदल दिया। और जब मन बदल गया, तब वह जीवन आसान लगने लगा। दोस्तों, यही भक्ति का पहला कदम होता है। जब इंसान भगवान को समस्या का हल नहीं, अपना सहारा मान लेता है। यही बात भक्तमाल की कथाएं बार बार समझाती हैं। भगवान चमत्कार बाद में करते हैं, पहले दिल को बदल देते हैं। शायद हम सब उस व्यक्ति जैसे ही हैं। बस फर्क इतना है कि कहानी में उसने रुककर भगवान से बात करनी शुरू कर दी थी और हम अभी भी भाग रहे हैं। दोस्तों, अब एक और बहुत ज़रूरी सवाल, आखिर भक्तमाल लिखी ही क्यों गई? क्या सिर्फ संतों की तारीफ करने के लिए? क्या केवल पुरानी कहानियाँ सुनाने के लिए? नहीं दोस्तों, भक्तमाल का उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है। सोचिए, अगर संतों की कथाएं लिखी ही ना जाती तो हमें कैसे पता चलता कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता कैसा होता है? कैसे पता चलता है कि एक साधारण इंसान भी ईश्वर का प्रिय बन जाता है? भक्तमाल इसलिए लिखी गई है ताकि लोग यह समझें कि भक्ति केवल जंगलों में रहने वाले संतों के लिए नहीं है। भक्ति किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, न राजा की, न साधु की, न विद्वान की। भक्ति हर उस इंसान की है जिसके दिल में सच्चाई है। दोस्तों, इन कथाओं में कोई एक जैसा जीवन नहीं मिलेगा। कहीं राजा भक्त है, कहीं गरीब, कहीं ग्रस्त, कहीं महिला, कहीं बच्चा। क्यों? क्योंकि संदेश साफ है। भगवान तक पहुंचने के लिए जीवन बदलना जरूरी नहीं, दिल बदलना जरूरी है। दोस्तों, भक्तमाल हमें रास्ता दिखाने के लिए लिखी गई है ताकि हम जीवन की भागदौड़ में रास्ता भूल न जाएं। तो इन कथाओं को पढ़कर याद आ जाए कि असली मंजिल क्या है। ये कथाएं इसलिए हैं ताकि हम यह न सोचें कि भगवान बहुत दूर है, बल्कि यह समझें कि उनसे दूरी हमने खुद बना रखी है। जब हम संतों की कथा सुनते हैं तो असल में हम उनकी कहानी नहीं सुन रहे होते, हम अपने जीवन का आईना देख रहे होते हैं। उनकी गलतियां, उनकी तलाश, उनका समर्पण, सब हमें यह बताने के लिए है कि अगर वो पहुंच सकते हैं तो हम भी पहुंच सकते हैं। भक्तमाल कोई इतिहास की किताब नहीं है, यह एक दीपक है जो हर पीढ़ी को याद दिलाता है। रास्ता अभी भी वही है, भगवान अभी भी वही है और भक्ति आज भी उतनी ही जीवित है। शायद इसीलिए सदियों बाद भी लोग इन कथाओं को पढ़ते हैं, क्योंकि इंसान बदलता है, समय बदलता है, लेकिन दिल की खोज कभी नहीं बदलती। और दोस्तों, यही कारण है हम भी इन कथाओं को सुन रहे हैं, ताकि हम रास्ता भूले नहीं, ताकि याद रखें कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं, जुड़ने के लिए मिला है। दोस्तों, भक्तमाल हमें रास्ता दिखाने के लिए लिखी गई है, ताकि जब भी हम जीवन की भागदौड़ में रास्ता भूल जाएं तो इन कथाओं को पढ़कर याद आ जाए कि असली मंजिल क्या है। ये कथाएं इसलिए हैं ताकि हम यह न सोचें कि भगवान बहुत दूर हैं, बल्कि यह समझें कि उनसे दूरी हमने खुद बना रखी है। जब हम संतों की कथा सुनते हैं तो असल में हम उनकी कहानियाँ नहीं सुन रहे होते, हम अपने जीवन का आईना देख रहे होते हैं। उनकी गलतियाँ, उनकी तलाश, उनका समर्पण, सब हमें यह बताने के लिए है कि अगर वे पहुंच सकते हैं तो हम भी पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि आज हम भी इन कथाओं को सुन रहे हैं, ताकि हम रास्ता भूले नहीं, ताकि याद रखें कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं, जुड़ने के लिए मिला है। दोस्तों, जीवन में ऐसे पल हर इंसान के पास आते हैं जब चारों तरफ लोग तो होते हैं, फिर भी इंसान खुद को अकेला ही महसूस करता है। जब दिल में बहुत कुछ होता है लेकिन कहने के लिए कुछ नहीं होता। जब मुस्कान चेहरे पर तो होती है पर अंदर चुपचाप दर्द चल रहा होता है। जब लगता है कोई समझ ही नहीं पा रहा। कभी परिवार भी नहीं, कभी दोस्त भी नहीं, और कभी हम खुद ही खुद को नहीं समझ पाते। ऐसे समय में इंसान चुप हो जाता है, बात करना कम कर देता है और अंदर ही अंदर सवाल पूछता रहता है, आखिर मेरी सुनता कौन है? दोस्तों, यहीं से वह भक्ति शुरू होती है, क्योंकि जब दुनिया सुनना बंद कर देती है तब भगवान सुनना शुरू करते हैं।
जब शब्द बाहर नहीं निकलते तब दिल की आवाज़ सीधे उन तक पहुंच जाती है। भगवान को ऊंची आवाज़ नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा एहसास चाहिए। कभी आपने महसूस किया है कि जब बहुत दुखों में इंसान बस आंखें बंद करता है और बिना बोले ही कह देता है, हे भगवान, उस पल दिल थोड़ा हल्का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ कोई तर्क नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, सिर्फ सच्चाई होती है। और जहाँ सच्चाई होती है वहीं भगवान सबसे करीब होते हैं। दोस्तों, भक्तमाल के संत भी ऐसे ही क्षणों से गुजरे थे जब उन्हें कोई नहीं समझ पाया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान से बात करना शुरू किया और धीरे धीरे अकेलापन संगत में बदल गया, डर विश्वास में बदल गया और जीवन भक्ति में बदल गया। शायद आज यह बात किसी ऐसे इंसान तक पहुंच रही है जो बाहर से तो मजबूत दिख रहा है लेकिन अंदर से थका हुआ है। अगर तुम अकेले हो तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जब कोई नहीं सुनता तब भगवान सबसे ध्यान से सुनते हैं। दोस्तों, भक्तमाल की कथाएं यहीं समाप्त नहीं होती। दोस्तों, भक्तमाल में आगे एक और ऐसे भक्तों की कहानी आती है जिनकी भक्ति साधारण थी, जीवन भी साधारण था, लेकिन उनका विश्वास असाधारण था। कहते हैं उस भक्त की परीक्षा स्वयं भगवान ने ली थी। हाँ, ऐसी परीक्षा जहाँ सब कुछ छिनता हुआ दिखाई दिया है, विश्वास भी, सहारा भी और उम्मीद भी। दुनिया ने कहा कि अब भगवान नहीं आएंगे, लेकिन जो आगे हुआ उसने सबको चौंका दिया। क्या सच में भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं? और अगर लेते हैं तो आखिर क्यों? उस भक्त ने ऐसा क्या किया कि भगवान को स्वयं उसके जीवन में हस्तक्षेप करना पड़ा? दोस्तों, यह कथा हम अगली वीडियो में जानेंगे, जहां भक्ति सिर्फ शब्द नहीं रहेगी बल्कि विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। तो तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि भक्तमाल की अगली कथा दिल को छूने के साथ साथ विश्वास की असली ताकत दिखाने वाली है। दोस्तों, आज की कथा सुनने के बाद बस एक पल रुककर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या भगवान सच में दूर हैं या हम ही जीवन की भागदौड़ में उनसे दूर होते चले गए? कभी कभी भगवान हमें छोड़ते नहीं हैं, हम ही उन्हें याद करना छोड़ देते हैं। भक्ति शायद बड़े बड़े काम करने में छिपी नहीं होती, वह तो उन छोटे छोटे पलों में होती है जब दिल सच्चाई से उन्हें पुकारता है, जब मन शांत हो जाए, जब भीतर डर कम होने लगे, जब बिना कारण ही भरोसा महसूस हो जाए। शायद वही भगवान का स्पर्श होता है। तो आज बस इतना कीजिए, एक पल आंखें बंद कर लीजिए और बिना कुछ मांगे सिर्फ धन्यवाद कह दीजिए। हो सकता है यहीं से आपकी भक्ति की शुरुआत हो जाए। और याद रखिए, शायद भगवान दूर नहीं हैं, बस हम ही थोड़े दूर हो गए हैं। दोस्तों, आज अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भक्तमाल की अगली अद्भुत कथा बहुत जल्दी आने वाली है। और हो सके तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री राधे, ताकि हम सब मिलकर इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। फिर मिलेंगे दोस्तों भक्तमाल की अगली दिव्य कथा के साथ। राधे राधे।